तो आने मत दो। वो एक बार आएगा, हमको खत्म करके जाएगा। कौन? हैदराबाद। टीवी 10 भारत, सच की ताकत। एप्स्टीन फाइल दुनिया के सामने आ चुकी है और अभी तो कई और पन्ने आने बाकी हैं। लेकिन जो पन्ने आए हैं उसमें जिन लोगों के नाम हैं उनकी मुश्किलें तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। सोशल मीडिया पर तो कई लोगों का कहना है कि एप्स्टीन फाइल का मुख्य आरोपी एप्स्टीन जेफरी है, जिसके बाद दूसरा मुख्य आरोपी डोनाल्ड ट्रंप है, क्योंकि एप्स्टीन फाइल में कई हजार बार डोनाल्ड ट्रंप का नाम आ रहा है और बढ़ चढ़कर उनकी तस्वीरें भी एप्स्टीन फाइल में दिख रही है और इसी के साथ उन पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं। लेकिन क्या ट्रंप को इसे लेकर फांसी की सजा हो गई है? क्या ट्रंप को एप्स्टीन जेफरी फाइल में जो कुछ खुलासे हुए हैं उसे लेकर ट्रंप की मुश्किलें बढ़ गई हैं और अब तो खबर आ रही है कि ट्रंप को फांसी की सजा हो गई है। दरअसल ईरान में ट्रंप की नकली फांसी देकर दुनिया को एक बड़ा संदेश दिया गया है, जिसके बाद अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। वहीं बात करेंगे तेलंगाना में जो नगर निगम चुनाव हुए हैं उसकी, जहां कहीं भी ईवीएम नहीं होता। ऐसा क्यों होता है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर कुछ ढंग का परफॉर्म ही नहीं कर पाती। चुनावों में अगर ईवीएम है तो भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े को भी पार कर लेती है। वहीं चुनावों में अगर बैलेट पेपर हो तो भारतीय जनता पार्टी दूर दूर तक दिखाई भी नहीं देती है। क्या खबर आ रही है, तमाम चीजें आपके सामने रखेंगे। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। तो सबसे पहले ईरान में जो ट्रंप को नकली फांसी दी गई है उस पर बात करते हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर शेयर हो रहा है। वसीम जैदी ने भी वीडियो शेयर किया है, वीडियो भी आपको दिखाएंगे। लिखा, ईरान की हुकूमत ने ट्रंप की नकली फांसी देकर दुनिया को संदेश देने की कोशिश की है। तेज होती सैन्य तैनाती और कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स की हलचल के बीच ईरान अपने तरीके से ये दिखाना चाहता है कि वो दबाव की राजनीति से नहीं झुकेगा। तेहरान का कहना है कि वो अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय हितों की रक्षा के लिए खड़ा है, चाहे हालात कितने भी तनावपूर्ण क्यों ना हो। आपको बता दें कि ईरान में जो कुछ प्रदर्शन हुए पिछले दिनों और जो कुछ हालात वहां पर खराब चल रहे हैं, माहौल तनावपूर्ण चल रहा है, उसे लेकर ट्रंप और इजराइल पर जो है वो गंभीर आरोप लग रहे हैं और कहा जा रहा है कि ट्रंप और इजराइल के एजेंट्स ही ईरान में घुसकर जो है ये सब चीजें करवा रहे हैं। उसके बाद ट्रंप भी लगातार ईरान को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं और दोनों देशों के बीच जो है वो गहमा गहमी बढ़ गई है। लेकिन इसी बीच ट्रंप को जो नकली फांसी देकर जो कुछ ये किया जा रहा है उससे कहीं ना कहीं अमेरिका को जो है वो एक बड़ा संदेश दिया जा रहा है। वीडियो दिखाने से पहले हमारी आपसे खास अपील है कि स्वतंत्र पत्रकारिता को लेकर आप हमें अपनी छोटी सी राशि देकर सहयोग दे सकते हैं। वीडियो में दिए गए क्यूआर कोड को आप स्कैन कर सकते हैं और हमें अपना सहयोग दे सकते हैं ताकि ऐसे ही निष्पक्ष खबरें हम आपको दिखाते रहें। अब जो ये वीडियो देखिए जिसमें ईरान में ट्रंप को जो है वो नकली फांसी दे करके अमेरिका को एक कड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है। इतना ही नहीं, एक और वीडियो सामने आ रहा है कि वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे और ये वीडियो भी ईरान का ही बताया जा रहा है। ईरान अमेरिका और इजराइल को अच्छे से सबक सिखाना चाहता है और इसी को लेकर ये वीडियो भी जारी किया गया है। इन दो वीडियो जो जिसमें एक में तो ट्रंप को नकली फांसी दी जा रही है और दूसरे में बाल की मूर्ति जो है उसकी प्रतियां जलाई जा रही हैं। ये दोनों वीडियो जारी करके ईरान ने जो है कड़ा संदेश दिया है। अब आपको ये वीडियो दूसरा वीडियो भी दिखाते हैं जो सोशल मीडिया पर जमकर सर्कुलेट हो रहा है। आरटी उर्दू ने वीडियो जो है वो शेयर किया है और लिखा है, ईरान के इस्फहान शहर में बाल की मूर्ति की एक दूसरी प्रति जला दी गई। मूर्ति पर 666 डेविड का तारा और इजरायली झंडा अंकित था। ये वीडियो जो ईरान की तरफ से जारी किया गया है इसमें साफ संदेश दिया जा रहा है कि ईरान ट्रंप और इजराइल के खिलाफ जो है वो कड़े कदम उठा सकता है। ये वीडियो देखिए। अब इसी की तस्वीर शेयर कर काबिज अजीज कहती हैं कि ईरान ने एप्स्टीन आइलैंड वाले शैतान को जलाकर खाक कर दिया। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, ये वही शैतान है जिसके सामने एप्स्टीन आइलैंड में मासूम बच्चों के जिस्म के हिस्से काटकर बलि दी जाती थी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ट्रंप और इजराइल
दोनों की शामत जो है वो आ गई है, क्योंकि ईरान उन्हें इन वीडियोस जारी करके साफ एक संदेश दे रहा है कि अगर ईरान में कोई भी दिक्कत होगी या फिर ट्रंप इजराइल मिलकर कुछ ईरान में गड़बड़ करेंगे तो ईरान भी चुप नहीं बैठेगा और जो है वो जवाब देगा। इसी के चलते सुरेंद्र राजपूत ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री को एप्स्टीन फाइल्स में नाम आने के चलते गिरफ्तार कर लिया है। अब ये वीडियो शेयर कर लोग पूछ रहे हैं कि नॉर्वे में तो पूर्व प्रधानमंत्री को एप्स्टीन फाइल में जो उनका नाम आया है उसे लेकर गिरफ्तार कर लिया है। हिंदुस्तान में अभी तक कोई इस्तीफा नहीं हुआ। वहीं मोदी के मंत्री हरदीप पुरी का नाम लगातार सामने आ रहा है। हरदीप पुरी अभी तक मोदी जी के मंत्री ही हैं, उन्हें ना गिरफ्तार किया गया ना उन्हें इस्तीफा दिया गया। इस तरह की बातें हो रही हैं। अब बात करते हैं तेलंगाना में जो म्युनिसिपल इलेक्शन हुए हैं उसमें क्या हुआ है। आपको बता दें कि तेलंगाना में म्युनिसिपल इलेक्शन में ओवैसी और कांग्रेस की बम्पर जीत हुई है। वहीं बीजेपी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। आपकी स्क्रीन पर तेलंगाना म्युनिसिपल इलेक्शन जो हुए हैं उसका आप डेटा देख रहे हैं, जिसमें बीजेपी यहाँ पर 0 पर दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर विजय सिंह लिखते हैं कि वोट चोरी का एक और संकेत मिल गया है। बैलेट पेपर पर गिनती होती है तो भाजपा की लहर शून्य में बदल जाती है। अब यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने क्या कमाल दिखाया है, सबसे पहले उस पर बात करते हैं। न्यूज 24 का ट्वीट है जिसमें किसने कितनी सीटें जीती हैं, किसने कितने वार्ड जीते हैं, ये तमाम जानकारी लिखा है। तेलंगाना नगर निगम चुनावों के कुल 448 वार्डों के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों की जीत शामिल है। सबसे पहले कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस ने 240 वार्डों में जीत दर्ज की है। बीआरएस ने 140 और भाजपा ने सिर्फ 37 पूरे 40 भी नहीं, पूरे 50 भी नहीं। तो जहां बैलेट पेपर पर चुनाव होता है वहां भारतीय जनता पार्टी का यही हाल रहता है, सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है। वहीं एआईएफबी ने 6 सीटें की है, 6 सीटें हासिल की हैं। एमआईएम और सीपीआईएम ने एक और निर्दलीय उम्मीदवार 14 वार्ड में विजयी हुए हैं। इसके अलावा 12 वार्डों में उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए। सभी परिणाम तेलंगाना राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आधिकारिक रूप से जारी कर दिए गए हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से ओवैसी और कांग्रेस का बोलबाला रहा तेलंगाना म्युनिसिपल इलेक्शन में। नगर निगमों के जो चुनाव हुए हैं और बीजेपी जो है वो दूर दूर तक दिखाई नहीं दी। क्यों नहीं दिखाई दी? क्योंकि बैलेट पेपर से चुनाव हुए हैं, ईवीएम का जादू यहाँ पर नहीं चल पाया। और किस तरह से चुनाव प्रचार कर रहे थे भाजपा के नेता कार्यकर्ता, ये भी आपको दिखाएंगे। अब अपनी स्क्रीन पर रिजवाना रजा का ट्वीट देख रहे हैं जिसमें लिखा है कि तेलंगाना नगर पालिका चुनाव में बजा ओवैसी का डंका। 77 सीटों में एमआईएम की प्रचंड जीत हुई है तेलंगाना म्युनिसिपल इलेक्शन यानी कि नगर निगम इलेक्शंस में। वहीं खुर्शीद पठान ने यहाँ पर लिखा है कि निजामाबाद में एमआईएम पार्टी का जलवा, 12 सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, मजलिस का परचम लहरा दिया गया है। वहीं लगातार आपको बता दें कि ओवैसी की पार्टी एमआईएम और खुद ओवैसी भी ये कहते हैं कि कांग्रेस को जो है हमारे आने से डर लगता है। एक वीडियो दिग्विजय सिंह का जो है वो वायरल हो रहा है जिसमें दिग्विजय सिंह कुछ यहाँ पर कह रहे हैं। कैप्शन लिखा है कि हैदराबाद से आएगा हमें खत्म कर देगा, कांग्रेस को ओवैसी साहब का डर है। आप जरा ये वीडियो देखिए इसमें क्या बातचीत हो रही है, ये सुनिए। उसको आने मत दो, वो एक बार आएगा हमको खत्म करके जाएगा। कौन हैदराबाद? अब इस वीडियो को शेयर करके शोएब जमाई कहते हैं कि हमारी क़यादत खत्म नहीं होगी, मगर मुसलमानों को ठगने वाली पार्टियों की दुकानें जरूर बंद हो जाएंगी। वैसे ये डर देखकर अच्छा लगा। तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर इसी कैप्शन से वायरल हो रहा है। वहीं तेलंगाना नगर निगम चुनावों में कांग्रेस का क्या हाल रहा उस पर भी नजर डालते हैं। इंडिया गठबंधन ने यहाँ पर ट्वीट किया है, लिखा है कांग्रेस ने तेलंगाना नगर निकाय चुनाव में शानदार जीत दर्ज की है। आईएनसी ने 1305 जो है वो सीटों पर जीत दर्ज की है। बीआरएस 625 और बीजेपी 200 बताई जा रही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कितना कम आंकड़ा है। गोदी मीडिया ने तेलंगाना में मिली बीजेपी की इस करारी हार को टीवी से गायब कर दिया है, नहीं दिखाएंगे आपको। अगर जीतते तो आप पूरे टीवी चैनल पर सुबह से शाम यही देखते कि नगर निकाय चुनाव में भी बीजेपी का बोलबाला है। लेकिन यहाँ पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाए तो टीवी से ये खबर जो है वो गायब रहेगी। इसी के साथ लुटियंस मीडिया ने भी यहाँ पर आंकड़े शेयर किए हैं जिसमें बताया गया है कि नगर निगम चुनाव में कांग्रेस ने 90 सीट हासिल की है, बीजेपी को 1, बीआरएस को 12 और हम को यहाँ पर 12 मिली है। वही वार्ड्स की बात करें तो कांग्रेस ने 1310 वार्ड में जीत हासिल की है, बीजेपी 232 है और अदर्स 222 और बीआरएस 681 यहाँ पर बताई जा रही है। अतुल यहाँ पर कहते हैं कि तेलंगाना में स्थानीय चुनाव बैलेट पेपर पर हुए हैं और नतीजा देखिए। यहाँ पर आंकड़े शेयर करते हैं और आंकड़े शेयर करके यही बताने की कोशिश की जाती है कि बैलेट पेपर पर जब चुनाव होते हैं तो बीजेपी जो है वो उनके पास जो है अच्छे आंकड़े नहीं आते हैं। नीचे लिखा भी है कि जहां मशीन होती है वहां भाजपा होती है, जहां कागज होता है वहां भाजपा
नहीं होती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना के नगर निकाय चुनाव में किस तरह से प्रचार प्रसार कर रही थी, पहले इसका वीडियो देखिए। तो ये वीडियो नरगिस बानो ने शेयर किया है, जिसमें लिखा है कि भाजपा की नेता तेलंगाना में मुर्गा हलाल करके चुनाव प्रचार करते हुए जो है देखी जा सकती हैं। भाजपा का साउथ में वोट मांगने का अलग ही अंदाज है। अब यहाँ पर ये कहती हैं नरगिस बानो की तेलंगाना के करीमनगर वार्ड नंबर 62 में मुर्गे के गोश्त को दिखाकर वोट मांगा जा रहा है। इसके साथ ही वो रितु शर्मा को टैग करके कहती हैं कि तुम्हारे भाजपाई वोट के लिए क्या क्या कर रहे हैं। तो वोट के लिए तो ये कुछ भी कर सकते हैं, ये तो आप सब जानते ही हैं कि जब चुनाव जीतना होता है तब कितनी मीठी मीठी बातें होती हैं, लोगों के घर जाकर खाना खाया जाता है, लेकिन जैसे ही चुनाव जीत गए उन्हीं घरों पर बुलडोजर चलवा दिया जाता है। अब तेलंगाना में जो ओवैसी और कांग्रेस की बम्पर जीत हुई है, आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? क्या वाकई ऐसा है कि जहां पर ईवीएम मशीन होती है वहां पर भारतीय जनता पार्टी का बोलबाला होता है और जहां पर कागज होता है वहां भारतीय जनता पार्टी दूर दूर तक दिखाई नहीं देती? क्या ये सब ईवीएम का खेल है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं।